आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। मंगलवार सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021 से 22 का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। कोरोना महामारी से पस्त हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच आर्थिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष के लिए 8 से 8.5% के विकास दर का अनुमान रखा गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये आर्थिक सर्वे क्या होता है और इसे बजट से एक दिन पहले क्यों पेश किया जाता है और आर्थिक सर्वे तैयार कौन करता है। आर्थिक सर्वे एक वित्तीय दस्तावेज होता है जिसमें पिछले एक वित्त वर्ष के दौरान देश के आर्थिक हालात की समीक्षा की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा जोखा होता है। इस वित्तीय दस्तावेज के जरिए सरकार सदन और पूरे देश को बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, सरकार की योजनाएं किस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, पूरे वित्त वर्ष में विकास का ट्रेंड क्या रहा, किस सेक्टर में सरकार ने कितना पैसा निवेश किया, योजनाओं को कैसे अमल में लाया गया, वगैरह वगैरह। आर्थिक सर्वे में सरकार की नीतियों की भी जानकारी होती है। इसे चालू वित्त वर्ष में सरकार की रिपोर्ट कार्ड के तौर पर भी देखा जाता है। इससे एक साल में देश भर में सरकार के किए गए कामों की एक तस्वीर निकल कर सामने आती है। आर्थिक सर्वे न सिर्फ पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा देता है बल्कि अगले वित्त वर्ष की दिशा और दशा भी तय करता है। साथ ही अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए सरकार को कुछ सिफारिशें भी दी जाती हैं। बजट से पहले पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे में जिस एक बात पर सबसे ज्यादा नजर होती है वो है अगले वित्त वर्ष के लिए देश की जीडीपी का अनुमान। हाल के कुछ आर्थिक सर्वे में जीडीपी का सरकार का आकलन गलत साबित हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी से आई वैश्विक मंदी भी है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का इकोनॉमिक्स डिवीजन आर्थिक सर्वे तैयार करता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद ही रिलीज होता है। हालांकि इस बार का आर्थिक सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार की गैर मौजूदगी में तैयार किया गया है। दरअसल अक्टूबर में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के इस्तीफे के बाद से मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद खाली था, जिसे बजट से 3 दिन पहले भरा गया। ऐसे में इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर और वित्त मंत्रालय के दूसरे अधिकारियों की देखरेख में तैयार किया गया है। आजाद भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण साल 1950 में पेश किया गया था। साल 1964 तक इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जा रहा था। इसके बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया। दरअसल आर्थिक सर्वे बजट का आईना माना जाता है। इससे बजट को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यही वजह है कि आर्थिक सर्वे बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।